हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो इन क्वेश्चंस को किसी भी हाल में छोड़ना मत। जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के एनसीईआरटी में हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है। ये सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से पिक किए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये एमसीक्यू है। इसी साल के भी सैम्पल पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा ज़रूर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बारी समझ लीजिए ध्यान से। कह रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज आर 2 and -3, देन ए एंड बी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 2 डिफरेंट जीरोज होते हैं। आपके रिपीटेड जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट जीरोज गिवन है 2 and -3। आप लोगों को फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन होगा जहाँ पर आपको जीरोज गिवन है और कुछ चीज़ें बीच बीच में हम लोगों को ऐसी दी हुई हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पर ए एंड बी है और इनको हमें फाइंड करना है, तो ऐसे में हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम लोग जाएं सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के रूल पर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, ये हमें पता है। अब यहाँ पर ए एंड बी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। वैसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इस वक्त, है ना, बट मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ए एंड बी यूज़ हो रहा है, तो स्मॉल बी एंड ए यूज़ करने की जगह लिखूँगी -b/a। ऑल राइट, जो किसके इक्वल है? एल्फ़ा और बीटा के सम के इक्वल है। एक और चीज़ हम लोगों को पता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? वो होता है c/a, जो कि एल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल होता है। बट यहाँ पर इसको यूज़ करने से पहले हम लोगों को मेंशन करना है कि ये एल्फ़ा बीटा ये सब कुछ क्या है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे कैपिटल ए क्या है। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहाँ पर 1 है। फिर कैपिटल बी वो क्या है? यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पर a+1 है। और फिर हम कैपिटल सी लिख रहे हैं जो कि यहाँ पर क्या है? दिस बी ओनली। अब आ जाते हैं एल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या क्या गिवन है? 2 एंड बीटा क्या गिवन है हमें? -3। ठीक है, ये बीटा है, ये बी नहीं है। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है इसके अंदर। अब हमें इसको यूज़ करना है, अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशन इसको मेंशन कर रही हूँ, इसको अगर मैं फर्स्ट रिलेशन बोल रही हूँ और इसको मैं रिलेशन 2 बोल रही हूँ, तो रिलेशन 1 में इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा /1। मेरे पास क्या आ जाएगा? -b इज़ a+1 अपॉन a इज़ 1 इज इक्वल्स टू क्या है? एल्फ़ा प्लस बीटा। एल्फ़ा इज़ 2 प्लस बीटा इज़ -3। तो ये हो गया -a -1, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 एडिड टू -3 इज़ -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -a -1 इज इक्वल्स टू -1। तो -a की वैल्यू आ गई 0, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, a की वैल्यू हम लोगों को 0 मिल गई है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम a की वैल्यू को 0 निकालने के बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट वाले केस को यूज़ करने के लिए। तो प्रोडक्ट में हम सेकंड रिलेशन को यूज़ करेंगे। सेकंड रिलेशन में क्या है? c/a। c कितना है? c इज़ स्मॉल b अपॉन a कितना है? 1 इज इक्वल्स टू एल्फ़ा इंटू बीटा। सो ये बन गया b/1 विच इज़ b इज इक्वल्स टू -6 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -6 विच इज़ d इन दिस पार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्या है। एल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एल्फ़ा+1 एंड बीटा+1 इज 0। आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले इक्वेशन को देखकर कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए। यहाँ पर a नहीं यूज़ हो रहा तो मैं स्मॉल a लिख लेती हूँ। स्मॉल a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो यहाँ पर 1 है। स्मॉल b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x होता है,
तो वो यहाँ पर क्या है, माइनस पी, ठीक है, माइनस पी है। अभी देखिए, अब आपको लगेगा माइनस पी कहाँ से आ गया मैम, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की टर्म तो ये है, एक्स की टर्म के साथ सिर्फ माइनस पी है और बाकी सारा जो है ये कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या हो गया, वो यहाँ पर हो गया माइनस पी माइनस सी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइनस पी माइनस सी, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ये चीज़ कि अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ये प्रोडक्ट ज़ीरो इक्वल गिवन है हमें। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने पहले ये अल्फ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों के ऊपर और फिर मैंने यहाँ पर वन डिस्ट्रीब्यूट करा इन दोनों के ऊपर, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ दी ज़ीरोज़ प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी जहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था, यहीं पर साइड में स्पेस मैंने इंटेंशनली छोड़ा था। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखूँ, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ पी ओनली, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, दैट इज़ माइनस पी माइनस सी अपॉन वन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में यहाँ से वैल्यूज़ पिक करूँगी अल्फ़ा एंड बीटा की, इसको मैं ए मार्क कर रही हूँ और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा पी, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी माइनस सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज पी माइनस सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई वन। तो सी की वैल्यू हमारे पास वन आ गई है, हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो देखो यहाँ पर अभी तक हमारे दोनों क्वेश्चंस में सम एंड प्रोडक्ट की इक्वेशंस को हमने यूज़ किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द ज़ीरो ऑफ दिस इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस, चलिए ध्यान से देखिए, इफ़ वन ज़ीरो ऑफ दिस इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे ध्यान, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपको ऐसा गिवन हो एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, हम कहते हैं दो ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी बीटा जो है उसको मैं माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ। यानी मेरे ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा की जगह क्या हो गए, अल्फ़ा एंड बीटा की जगह हो गए अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। तो इनका सम हमेशा क्या आएगा, इनका सम हमेशा क्या आएगा, अल्फ़ा एडेड टू माइनस अल्फ़ा विच इज़ ज़ीरो, सम हमेशा ज़ीरो आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें बोला जाए कि वन ज़ीरो इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, यानी हमें इनडायरेक्टली ये गिवन है कि सम ऑफ दी ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो, ठीक है। हमें इसी चीज़ को यूज़ करना है, इसी चीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगेन ए लिख दीजिए, ए क्या है यहाँ पर 4 है। बी लिख दीजिए, बी क्या है यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर 8k स्क्वायर माइनस 40k, ये हमारा बी है। सी क्या है यहाँ पर, सी है -9, और ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ हमारे पास एक है अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरो है माइनस अल्फ़ा, ये हमें गिवन है। दिस इम्प्लाइज हमें क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि क्या होगा, जो कि होगा अल्फ़ा एडेड टू माइनस अल्फ़ा, ये हमें ज़ीरो गिवन है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू ज़ीरो आ गई। मैं कह रही हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखने की जगह माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो यानी मुझे माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल गिवन है। माइनस बी, बी इज़ नेगेटिव ऑफ 8k स्क्वायर
-40k अपॉन ए इज़ 4, इसकी वैल्यू गिवन है 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ कैलकुलेशंस बची हैं। माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 8k स्क्वायर -40k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये 4 अगर हम उस तरफ इसको लेके जाएं तो मेरे पास बचेगा 8k स्क्वायर -40k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, ये ग्रीन कलर से कर रही हूँ मैं, मिस्टेक क्या करते हैं, इसके बाद बच्चे लिख देते हैं 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40k, 8 5 ज़ार 40, k से k कैंसिल कर दिया और बोल देते हैं k इज इक्वल्स टू 5। ज़्यादातर ऐसा बच्चे लिखते हैं, बट एक्चुअली क्या है, देखो मैं येलो में कंटिन्यू कर रही हूँ और फिर हम डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली क्या है, हम ऐसा कर नहीं सकते। आपने के और के को कैंसिल कैसे कर दिया, कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बोला कि के नॉन ज़ीरो है ना, के ज़ीरो भी हो सकता है, तो आप ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल नहीं कर सकते लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों में से कॉमन चीज़ बाहर लेनी है, दैट इज़ 8k। तो मेरे पास क्या बचा, एक k बचा, -5 बचा। ये प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी या तो 8k की वैल्यू ज़ीरो है या फिर k -5 की वैल्यू ज़ीरो है, यानी या तो k की वैल्यू ज़ीरो है या फिर k की वैल्यू 5 है। देखो दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेप के बाद ऐसा कर देते तो वो आपका गलत हो जाता, उसमें आपके मार्क्स कटते, क्योंकि आपने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी कि आपने k की वैल्यू को 0 के इक्वल आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी अपने आप बिना सोचे समझे। तो ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये सही तरीका है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिए, इफ़ एल्फा एंड 1/α आर दी ज़ीरोज़। अब देखो यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कि इफ़ 1 0 इज़ दी नेगेटिव ऑफ दी अदर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे क्या है, दूसरा ज़ीरो जो है वो रेसिप्रोकल है। तो जब भी आपको ऐसे गिवन हो कि वन ऑफ दी ज़ीरो इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर, तो यानी एक ज़ीरो हमारा एल्फा है तो दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1/α। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है तो सम उनका ज़ीरो आता है। ऐसे अगर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है तो इन दैट केस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा। बट बीटा बीटा नहीं है, बीटा 1/α है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, प्रोडक्ट 1। तो अगर हमारे पास ऐसा है कंडीशन कि एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल है, तो उसके अंदर हमें हमेशा इनडायरेक्टली क्या गिवन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 1। हमें वही फैक्ट यूज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए ये ऐसे ही लिखेंगे हम। अब मुझे बता दीजिए स्मॉल a क्या है। स्मॉल a है x² का कोएफिशिएंट दैट इज़ 4। स्मॉल b क्या है, दैट इज़ -17। स्मॉल c क्या है, k -4। ठीक है, एल्फ़ा क्या है, एल्फ़ा जो भी है हमें नहीं पता एल्फ़ा, बट हमें ये पता है कि एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा, एक मिनट, एल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो जो है वो 1 है, हमें ये पता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है, C/A होता है। दैट मीन्स व्हाट, C विच इज़ k -4 अपॉन A विच इज़ 4। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। दैट मीन्स k -4 की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई। दैट मीन्स k की वैल्यू 4 + 4 8 हो गई। दैट्स इट, इतना आसान था, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, हम सिर्फ इनिशिएट कर रहे हैं। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल सच दैट एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए इक्वेशन को देखकर स्मॉल a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ -5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ m। ठीक है, ज़ीरोज़ कौन है, ज़ीरोज़ हैं एल्फ़ा एंड बीटा। अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो इनका सम क्या होगा, सम होगा -b/a, यानी इसकी वैल्यू हो गई -5/1, यानी एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5।
ये यूज़ होगी अभी। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, एम अपॉन 1, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई एम। ये हम यूज़ करेंगे अभी, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला काम करना यही है कि इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ अब क्या गिवन है आपको, सच दैट दिस रिलेशन इज़ गिवन टू यू, आपको फाइंड करना है एम। तो सच दैट में हमें जो गिवन है अब उसको पिक कीजिए। हमें गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, अब देखो अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करके लिखूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ नहीं पता है ना। तो इसको ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से कुछ ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें टारगेट रखना है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा ये चीज़ें यूज़ हो जाएं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को यूज़ करना चाह रहे हैं हम, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये तो आ गया, ये अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बट अभी भी हमें इससे प्रॉब्लम है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 10 में सीखे होंगे, और एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले से है, क्लास 9 में सीख कर आए हैं आप ये। अब देखिए मेरे पास अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा सारी वो फॉर्म आ गई जो मेरे पास अवेलेबल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख दिया 5 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ एम माइनस 2 एक और बारी एम। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 25 माइनस 4m इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स माइनस 4m इज इक्वल्स टू माइनस 24। m की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा आंसर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस वाले स्टेप में हमने जो किया है ये आपने क्लास 9 में सीखा है, ये आपको आना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जीरोज आर। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें से क्वेश्चंस यूजुअली कम आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन होती कैसे फॉर्म है, सपोज़ मैं इस ज़ीरो को बोल दूं अल्फ़ा और इस ज़ीरो को बोल दूं बीटा, तो मेरी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे को फॉर्म करनी है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे फॉर्म करना है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आपको पता है, जहाँ पर एस क्या है, एस इज़ दी सम ऑफ ज़ीरोज़, और पी क्या है, पी इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़। तो अब आपको अल्फ़ा एंड बीटा दोनों पता है, तो सम क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मत करो ऐसा, ऐसी गलतियाँ, मतलब ये चीज़ें करने से कुछ नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग ले जाइए। 3 अपॉन 5 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस रूट 5 अपॉन 5। ध्यान से देखो, ये तो पहले ही कैंसिल हो गए दोनों। बचा क्या आपके पास बचा 3 अपॉन 5 कितनी बारी, 2 बारी, 1 2 2 टाइम्स बचा। तो मेरा आंसर आ गया 6 अपॉन 5। थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम कर देते हैं प्रोडक्ट क्या होता है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5, ये आएगा प्रोडक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25 हो ही गया। न्यूमरेटर में क्या है 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, ये है न्यूमरेटर में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 25। 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 5 अपॉन 25, तो ये आ गया 4 अपॉन 25। ठीक है, आपके पास सम आ चुका है, आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है। अब आपको सिर्फ इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू पुट करनी है।
स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं यहीं पर साइड में कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जब हम पुट इन A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फ्रेम करना था, x² माइनस 6/5x प्लस 4/25 एंड दिस इज़ योर आंसर। आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं अगर आपका सब्जेक्टिव है तो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा आंसर आगे सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ़ दी सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज जीरो, सम ऑफ द जीरोज गिवन है कि ज़ीरो है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल गिवन है, आपको गिवन है। बट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल गिवन है आपको, ठीक है। दिस मीन्स -b/a की वैल्यू ज़ीरो है, आपको फाइंड करना है ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने से पहले यहाँ पर आप ज़रा बता दीजिए, स्मॉल a क्या होगा, 5 होगा, स्मॉल b क्या होगा, p + q + r होगा, स्मॉल c क्या होगा, p q r होगा, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो, यानी आपके पास अगर मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करूँ दोनों को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे येलो वाले पोर्शन को मैं 1 लिख रही हूँ, बाय यूजिंग 1 माइनस b इज़ p + q + r अपॉन a इज़ 5 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स p + q + r की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टू फाइंड p³ + q³ + r³। 9th क्लास याद आ गई होगी बिल्कुल। अगर हमारे पास p + q + r की वैल्यू 0 है तो इनके क्यूब्स का सम क्या होता था, क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको 9th क्लास में, ये होता है 3 टाइम्स p/q/r, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ये इतना छोटा क्वेश्चन था बट देखने में लग रहा था कि पता नहीं कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट है ही नहीं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल। इस तरीके के क्वेश्चंस कम से कम ज़रूर करना, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट से, जैसे बॉक्स में कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ लीजिए, टेलीग्राम के थ्रू पूछ लीजिए, आपके पास चैनल का लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।